I'm young, despite my best efforts to grow older. I am Muslim. न्यूयॉर्क जैसे प्रगतिशील शहर के मेयर पद पर बाहर से आए हुए एक कट्टरपंथी का कब्जा हो गया, जिसने महज 7 साल पहले ही अमेरिका की नागरिकता ली थी। वैसे तो ये सुनकर बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये कोई भी अचरज की बात नहीं है। नमस्कार, उदय इंडिया डेस्टिनी में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। भारतीय मूल के डेमोक्रेट उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क में का चुनाव जीत लिया है। उनको 50% से भी ज़्यादा वोट मिले। वे वामपंथी फिल्म डायरेक्टर मीरा नायर के बेटे हैं, लेकिन उनके पिता का नाम है महमूद ममदानी, यानी वामपंथ और कट्टरपंथ का घातक मिश्रण। हालांकि आप ये सोचकर खुश हो सकते हैं कि न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी भारतवंशी हैं, लेकिन आप यकीन मानिए कि न्यूयॉर्क में अगर कोई मंगल ग्रह का एलियन भी डेमोक्रेटिक कैंडिडेट बन जाता तो उसको मेयर बनने से कोई भी रोक नहीं पाता, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य करना है तो इस बात पर करिए कि कैसे एक कट्टरपंथी डेमोक्रेटिक पार्टी का मेयर कैंडिडेट बन गया। वैसे तो दुनिया भर में हो रही गतिविधियों पर निगाह डालें तो शायद आपको इस तरह का आश्चर्य होना बंद हो जाए, क्योंकि तब आपको इस बात पर भी आश्चर्य होने लगेगा कि आखिर राहुल गांधी अपनी तमाम उलूल जुलूल हरकतों के बाद भी विपक्ष के सर्वमान्य नेता कैसे बने हुए हैं। बात कुछ इसी तरह की है जैसे राहुल गांधी हर उस ताकत के साथ हैं जो उन्हें सत्ता दिलवा दे, भले ही वो सोरोस जैसा मानवता विरोधी बिलियनियर क्यों ना हो। उसी तर्ज पर डेमोक्रेट्स यानी अमेरिकन वामपंथ पूरी तरह से हर उस ताकत के साथ हैं जो उनको मजबूत बनाए, भले ही इस चक्कर में अमेरिका नष्ट हो जाए, बस सत्ता मिल जाए। हालांकि हमारे देश के ज़्यादातर लोग अमेरिका से दिली नफरत करते हैं और चाहते हैं कि अमेरिका नष्ट हो जाए, लेकिन अमेरिका समेत पूरी दुनिया में चल रही गतिविधियों पर निगाह रखना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जहाँ वहाँ पर जो भी हो रहा है वो हमारे देश में भी हो सकता है। इसीलिए इन गतिविधियों को बेहद सावधानी से देखे जाने की ज़रूरत है। हर देश की तरह अमेरिका में भी राजनीति की विभिन्न धाराएं हैं। ये धाराएं अक्सर पार्टी लाइन को क्रॉस भी करती हैं, लेकिन अपने फिलोसफिकल स्वरूप में वो दो स्पष्ट विपरीत धाराएं हैं। एक धारा है जो मुक्त व्यापार, उद्यम, प्रगति, नई खोज और स्वतंत्रता की धारा है, जिसने अमेरिका को 1.5 सदी की प्रगति, संपन्नता और सम्मान दिलाया है। एक दूसरी धारा ये मौजूद है साथ ही, जो कि नियंत्रण, शोषण और दासता पर भरोसा रखती है, और जो पूरी दुनिया को अस्थिर और पराधीन रखना चाहती है, और अपने देश के निवासियों को भी पराश्रित और विभाजित ही रखना चाहती है। न्यूयॉर्क में डेमोक्रेटिक पार्टी का मेयर बन जाना अमेरिका का पराभव पसंद करने वाली इस दूसरी शक्ति की जीत है, और यही वजह है कि ममदानी की जीत को अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया के लिबरल्स, तथाकथित लिबरल्स सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन न्यूयॉर्क सिटी, जो अमेरिकी कैपिटलिज्म का समृद्धि और स्वतंत्र विचार का गर्व स्थल रहा है, वो कैसे आज वामपंथ की मकड़जाल में उलझता जा रहा है। वहाँ क्या बदला है कि धरती के इस छोटे से भूखंड पर मनुष्य ने 1 सदी में कल्पना और स्वप्न को वास्तविकता में बदल दिया था। वो शहर आज एक कट्टरपंथी को अपना मेयर चुन लेता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक पीढ़ी पहले न्यूयॉर्क शहर को भी समाजवाद की बीमारी लग गई थी। उस शहर में जहां कोने कोने में समृद्धि और अवसर बिखरे पड़े हैं, वहां आज एक सामान्य व्यक्ति अमेरिकी परंपरा के विपरीत समृद्धि से स्पर्धा करने की बजाय ईर्ष्या करना सीख गया है। वो अपने से सफल व्यक्ति की सफलता से सीखने के बजाय उसे गिराने और नष्ट करने का सुख लेना चाहता है। इस ईर्ष्या ने उसका शत्रु बोध नष्ट कर दिया है। जिन लोगों ने न्यूयॉर्क को एक माया नगरी, विशाल अट्टालिकाओं का शहर, समृद्धि का प्रतीक बना दिया, आज आम अमेरिकी उनसे घृणा करता है। और जिन लोगों ने सिर्फ 2 दशक पहले पूरे न्यूयॉर्क शहर को आग में झोंक दिया था और हजारों सैकड़ों नागरिकों की हत्या का जिन पर दोष है, उनको अपना नेता चुन लिया। ये आत्मघाती मानसिकता विशुद्ध रूप से तथाकथित समाजवाद, अमेरिकी समाजवाद की उपज है। अब इसका नतीजा ये है कि एक सर्वे में सामने आया था कि लगभग 1 बिलियन यानी 10 लाख सुपर रिच लोग न्यूयॉर्क शहर छोड़ने की तैयारी में हैं। और उनकी इस बेबसी पर टेक्सास के गवर्नर व्यंग करते हुए कहते हैं कि यदि तुम न्यूयॉर्क से हमारे राज्य में आओगे तो 100% टैरिफ लगेगा। टेनेसी राज्य वाले कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क के बिजनेसमैन लोग हमारे राज्य में आ जाओ, इधर स्टेट टैक्स बहुत ही कम है। फ्लोरिडा वाले कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क के पुलिस वाले अब त्याग पत्र दे देंगे क्योंकि तुम्हारा नया मेयर तुमसे चिढ़ता है, लिहाजा अब हमारे राज्य में पुलिस की सेवा में शामिल हो जाओ। ज्वाइनिंग बोनस $5000 तो हम तुम्हें दे देंगे। ममदानी की जीत के बाद न्यूयॉर्क शहर में इसी तरह की अफरा-तफरी मची हुई है, जो कि इस अमेरिकी राज्य के भविष्य के लिए बेहद खतरनाक है। न्यूयॉर्क का ये फिनोमेनन भारत के लिए भी बहुत ही रिलेवेंट है, बेहद सापेक्षिक है और साथ ही सबक लेने योग्य भी है
कि हम भारत में किसी भी ऐसी विचारधारा को मजबूत ना होने दें जो समृद्धि से घृणा करती है, योग्यता का अपमान करती है और सबको न्याय देने के बहाने अपनी मेहनत से ऊंचे पायदान पर जगह बनाए लोगों को गिराकर सड़क पर धूल में मिला देने में यकीन रखती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।